वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइलेंट वर्ड। ठीक है, साइलेंट वर्ड पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और साइलेंट वर्ड देखते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और हम समझेंगे साइलेंट वर्ड। पर वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल चंदेरी कोचिंग क्लासेस पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और पढ़ते हैं साइलेंट वर्ड। तो आइए शुरू करते हैं साइलेंट लेटर्स। ठीक है ना, साइलेंट लेटर्स में सबसे पहले ए से हम शुरू करेंगे और आज की वीडियो में जितना हो सकेगा हम उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आज की वीडियो में हम पूरे साइलेंट लेटर पढ़ लें। आइए शुरू करते हैं। ए कहाँ साइलेंट होता है? तो रूल नंबर 1, जब ई के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है। जैसे ईच, टीच, पीच, लीव, ब्रेड, यहाँ सब में ई के बाद ए आ रहा है इसलिए ए। और रूल 2 देखते हैं, जब वर्ड्स में ओ के बाद ए आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे कोच, रोड, आप देखें ओ के बाद ए आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ओ के बाद ये ए आ रहा है इसलिए ये साइलेंट है। अब कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जहाँ ए साइलेंट होता है, जैसे लॉजिकली, म्यूजिकली, रोमांटिकली, आर्टिस्टिकली। ठीक, ट्रिक ये है कि एल आई एंडिंग वाले वर्ड्स में ए साइलेंट हो सकता है। डन, ये ज़्यादा कोई खास ट्रिक नहीं है। अब आइए जानते हैं अपन वी कहाँ साइलेंट होता है। ध्यान से देखते हैं वी कहाँ साइलेंट होता है। तो जब एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट यानी मौन हो जाता है, यानी अपन उसको पढ़ते नहीं है। वर्ड के लास्ट में एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट होता है। ये दूसरे तरीके से लिखा है। तो आइए और समझते हैं आगे। जब टी से पहले बी आता है तो बी साइलेंट होता है। बहुत ध्यान से समझते हैं। और जब टी से पहले बी आता है तो बी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल, इसको बॉम्ब नहीं पढ़ते, हम बॉम्ब पढ़ते हैं। ठीक, जिसका हिंदी बम, जिसमें बी साइलेंट। कॉम्ब नहीं पढ़ते, इसको कॉम पढ़ते हैं। ठीक, थंब नहीं पढ़ते, थम पढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे डैट, ये डैट आपको दिख रहा है, इसमें टी से पहले बी आ रहा है। हमने कहा था जब टी से पहले, ये पेंसिल से हम समझा देते हैं आपको कि कलर कौन से चूज़ करें। आज पिंक कलर का यूज़ करेंगे। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ये कलर क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ, ये दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये वाला है ना, ये अब चला। ठीक, तो आइए जानते हैं। तो जब टी से पहले क्या होता है, जब ये टी से पहले हमारा बी आता है तो बी साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे एक और वर्ड मैं आपको बताऊं, एक और इसका वर्ड है, एक और वर्ड है DOUBT। इसको हम क्या पढ़ते हैं? डाउट। ठीक है ना। डाउट में अभी टी से पहले बी है तो बी हमारा क्या हो गया? साइलेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए याद रखने की ट्रिक, एम के बाद बी आए तो बी गायब हो जाए। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। सी साइलेंट कहाँ होता है? अगर सी से पहले एस आता है तो सी साइलेंट होता है। ठीक है ना। जैसे मसल्स, सीजर्स, फैसिनेट, सीन। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? आइए डी का रूल पढ़ते हैं। अगर डी के बाद जी आता है तो डी साइलेंट होता है। जैसे एज, नॉलेज, यहाँ पे देखो डी के बाद जी आ रहा है तो साइलेंट है। इधर भी डी के बाद जी आ रहा है तो साइलेंट है। इधर भी डी के बाद जी आ रहा है तो साइलेंट है। कुछ वर्ड जहाँ डी साइलेंट होता है, जैसे वेनसडे, हैंडसम, सैंडविच। कुछ लोग इसको सैंडविच भी पढ़ते हैं, सैंडविच। ठीक, आइए ई कहाँ साइलेंट होता है? अगर वर्ड के लास्ट में ई आता है तो वह अक्सर साइलेंट होता है। जैसे क्लू, बेक, मेक, टेस्ट, टेक, टेक भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना, यानी। और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी ई साइलेंट होता है। जैसे लुक्ड, इसको लुकैड नहीं पढ़ते, लुक्ड। आस्क्ड नहीं पढ़ते, आस्क्ड। ये दिख रहा है ना आपको, आस्क्ड पढ़ेंगे इसको। ठीक, बहुत अच्छे से स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। बेक्ड, लेकिन वांटेड में ई बोला जाता है। ठीक है ना, वांटेड में ई बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। एफ कहाँ साइलेंट होता है? एफ केवल एक वर्ड में साइलेंट होता है।
हैपनी, ठीक है ना, हैपनी। हैपनी में जो है ना वो एप साइलेंट होता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाफ पेनी लिखा हुआ है, लेकिन ये हैपनी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एल साइलेंट होता है। डन। जी कब साइलेंट होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है जी कब साइलेंट होता है। तो देखो हम जी का रूल समझते हैं। अगर जी के बाद एन आता है तो जी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल्स कैंपेन, साइन, डिजाइन। देखो जी के बाद एन आ रहा है तो यहाँ पे एन साइलेंट है। रूल 2 क्या, अगर जी के बाद एच आता है, कहने कुल मिला करके जी एच बीच में आता है तो साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे हाई, लाइट, ब्राइट, डॉटर, इन सब में बीच में आ रहा है, सिर्फ ऊपर वाले में फर्स्ट रूल फॉलो है। एच कब साइलेंट होता है, तो जब भी एच से पहले डब्ल्यू आता है तो एच साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे वॉट, इसको वॉट नहीं पढ़ते, वॉट पढ़ते हैं। वैन पढ़ते हैं वेयर, ठीक है ना, इस तरीके से। और यदि एच के बाद वो आता है तो एच साइलेंट होता है। जैसे घोस्ट, ऑनेस्ट, आवर, इस तरीके के ये जो वर्ड रहते हैं, ठीक है ना। रूल क्या है, यदि एच के बाद ओ आता है तो एच साइलेंट हो। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिएगा और नोट भी करते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आई कब साइलेंट होता है, तो आई एक वर्ड में साइलेंट होता है, लगभग एक ही कॉमन वर्ड, जैसे बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे आई साइलेंट है। जे कब साइलेंट होता है, जे कुछ फॉरेन स्पेनिश ओरिजिन वर्ड्स में साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे एलोपिनो, और एक होता है मैरुवाना, उसमें भी साइलेंट होता है, ठीक। आइए और जानते हैं रूल। जब के बाद एन आता है तो के साइलेंट होता है। जैसे नॉलेज, के बाद एन आया। नी, इसमें भी के बाद एन आया। नॉक, इसमें भी के बाद एन आया। नाइफ, के बाद एन, तो यहाँ सब में के क्या है हमारा, साइलेंट है। एल कब साइलेंट होता है, जब ए ओ यू के बाद एल आता है तो एल साइलेंट होता है। जैसे टॉक, कफ, ठीक है, ओ के बाद आ रहा है, यू के बाद आ रहा है, ए के बाद आ रहा है। आइए इसके दूसरे तरीके से देखते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ एल साइलेंट नहीं होता, जैसे होल्ड, सल्क, फोल्ड, ठीक, बोल्ड, सोल्ड, ऑलमोस्ट। आइए बल्क। और इसका दूसरा तरीका है, ये रूल बहुत प्यारा लगता है। जब भी एम डी के एफ से पहले एल आता है तो एल साइलेंट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लेना आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, जब भी एम डी के एफ। अब एम डी के एफ की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, तो देखो मैं आपको याद कराने की ट्रिक बताता हूँ। एम मतलब होता है, क्या होता है, एम मतलब मम्मी, ठीक है। एम मतलब क्या हो गया, मम्मी। डी मतलब क्या हो गया, डैडी, ठीक है। के मतलब क्या हो गया, की। अब एफ मतलब क्या हो गया, फिक्र। तो जब भी मम्मी डैडी की फिक्र से पहले क्या आएगा, एल आएगा, तो एल हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। समझ में आया। जैसे काम, कुड, टॉक, हाफ, इस तरीके से। इम्पोर्टेंट, यहाँ हर जगह एल साइलेंट नहीं होता है, एक्सेप्शन जहाँ एल साइलेंट नहीं होता। ये एक्सेप्शन का मीन्स होता है अपवाद, जो कि रूल को फॉलो नहीं करते। बोल्ड, कोल्ड, सोल्ड, होल्ड, फोल्ड, गोल्ड, ऑलमोस्ट, बल्क। एम कब साइलेंट होता है, तो जब वर्ड की शुरुआत में एम एन आता है तो एम साइलेंट होता है। जैसे नीम, ठीक है ना, या फिर निमोनिक। और आगे देखते हैं एन कब साइलेंट होता है, तो एन जो है ना, जब किसी वर्ड के लास्ट में एम एन आता है तो एन साइलेंट होता है। जैसे ऑटम, कॉलम, डैम, सोलम, हिम। मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आगे के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।